जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं दमोह दर्पण। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दमोह से आ रही है, जहां पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दमोह प्रवास पर पहुंचे। जी हां, हम आपको बता दें कि सागर संभाग के लोकसभा क्लस्टर प्रभारी नरोत्तम मिश्रा आज दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सवाल किया था कि देखो, आप सब एक सवाल का जवाब दो कि सबसे कठिन चुनाव कौन सा होता है। किसी ने कहा पंच का होता है, किसी ने कहा सरपंच का होता है, किसी ने विधानसभा, किसी ने लोकसभा, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। लेकिन उनने बाद में कहा कि सबसे कठिन चुनाव वो होता है जिसमें हम जीत के प्रति आश्वस्त होते हैं। अब पूरे प्रदेश में जाते हैं और पूरे प्रदेश के लोग आते भी सब जीतेंगे, ये तो बात ही खत्म हो गई। 5 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से जीतेंगे, कोई 6 लाख कहता है, कोई 7 लाख कहता है, कोई तरफा कहता है। ये जो आत्मविश्वास है, उनका कहना था कि ये घातक भी हो जाता है, कभी नुकसान दे देता है। मैं जीतूंगा ये तो विश्वास है, मैं ही जीतूंगा ये अति आत्मविश्वास होता है। ये शब्द बहुत भारी होता है। अकेला ही शब्द पूरा दिशा बदल देता है। काफी अकेला हूं, अकेला ही काफी। अब इन दोनों को सुनो आप, तो एक में आपको डिप्रेशन का मरीज लगेगा, काफी अकेला, और एक अकेला ही काफी हूं, तो आपको लगेगा कि ये अति आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आप तात्कालिक ले लें या इतिहास को देख लें, दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि अति आत्मविश्वास से हमने कभी कभी, मेरा स्वयं का उदाहरण, हम लगातार 5 साल चुनाव जीत गए तो लगता था कि हम ही जीतेंगे, अति आत्मविश्वास में रह गए। और इतिहास में अगर चले जाऊं तो अपन पिछले चले जाओ, 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। मुगल ने आक्रमण किया तो मराठा सेना हमारी जीतती चली जा रही, लगातार जीतती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, जीतती चली जा रही थी। तो जो हमारे सेनापति थे शिवा भाव, वो सैनिक जो घायल हो गए थे उन्हें देखने के लिए हाथी से नीचे उतर गए। अति आत्मविश्वास में जीती गए वो। और जब वो सैनिक से मिलने के लिए नीचे उसका हालचाल जानने के लिए घायल सैनिक से उतरे, तो बाकी सेना ने हाथी की तरफ नजर डाली तो उन्हें लगा कि अपना सेनापति या तो गिरफ्तार हो गए या मर गए। तो सेना ने भागना चालू कर दिया और भगदड़ मच गई। जीता हुआ युद्ध हम हार गए। ऐसा एक उदाहरण नहीं है इतिहास में। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी, 3 राजा लोधी वंश के हुए। इब्राहिम लोधी जब युद्ध में गए, काफी योद्धा थे, और योद्धा थे तो काफी अच्छा युद्ध लड़ रहे थे, सेना उनकी जीतती चली जा रही। लेकिन हुआ यह कि उस युद्ध के अंदर पहली बार 1526 का है, पहली बार बाबर ने तोप का उपयोग किया, और तोप की आवाज से स्थिति ये हुई कि हमारे जो हाथी थे, इब्राहिम लोधी जी, वो सारे के सारे हाथी हमारी सेना को कुचलते चले गए, और जीती हुई लड़ाई हमने हार दी। है इतिहास के अंदर दिखता है कि बाबर ने जो तोपों का इस्तेमाल किया, लोगों से उतना आग्रह ही नहीं कर पाए, लोगों से उतना कह ही नहीं पाए कि आपको इस चुनाव में आना है, भाग लेना है।
और इसलिए पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आप देख रहे होंगे पार्टी भी किस तरह से लगी। ऐसा नहीं है कि जैसी जिलाध्यक्ष को जानकारी वैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मालूम है माननीय मोदी जी का आभा मंडल के प्रकाश में हम सब प्रकाशित हो रहे हैं। माननीय मोदी जी की पहला चुनाव होगा देश का ऐसा जिसके अंदर से पहले लोग चुनाव में कहते थे फलाने की लहर है, या चुनाव के बाद कहते थे लहर है। इस बार लोग चुनाव की घोषणा के पहले से मोदी जी की आंधी है ये शब्द बोलते मिल जाएंगे, आपको पूरे देश के अंदर मिल जाएंगे। आप प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा देश के लिए कड़े निर्णय इस बार लिए जाएंगे। तीसरे टर्म विश्व की तीसरी बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत भारत बनकर जाएगा। ये उन्होंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला। अच्छा, भाषण जो प्रधानमंत्री देते हैं वो देते ही नहीं है, करते नहीं है। ये भी आपने देखा होगा। यहाँ पर बहुत पुराने कार्यकर्ता भी बैठे हुए, पुराने कार्यकर्ताओं को मालूम होगा, पांडे जी वगैरह जानते होंगे, बचपन से नारा हम लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा। आज आप देखिए धारा 370 हट गई, 35 से हट गई, लद्दाख आजाद हो गया। ये हमने सिर्फ नारा से नहीं, हमारे घोषणा पत्र में भी रहा। और वो कश्मीर जहां हम यात्रा लेके MM जोशी जी हमारे गए थे तिरंगा फहराने के लिए, लाल चौक पे जिस कश्मीर को तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेषता है कि लाल चौक की तो चली क्या है, चांद पे तिरंगा फहरा दिया हिंदुस्तान ने। ये तिरंगे की शान बढ़ाई तो मोदी जी ने बढ़ाई। देखो मित्रों, आप सब जानते हो सरकारें तो इससे पहले भी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, क्या है चाहे जब पाकिस्तान हमें उठता था चलता था, आज वो पाकिस्तान भीख मांग रहा है कटोरा दे। ये बदलाव है। अब पाकिस्तान से गोली भी आ जाए तो इधर से गोला जाता है, गोला सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का, ये काम करके दिया मोदी। भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। ये G20 की बैठक हिंदुस्तान में हुई, आपने देखा होगा। कभी हमारे देश के मसले विदेश में निपटा करते थे, आज विदेशों के मसले हिंदुस्तान में निपट रहे। ये ताकत होती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तिरंगे की ताकत बता रहा था मैं आप। अगर सक्षम व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व तो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे फंस गए और फंस गए थे, युद्ध चरम पे था। बच्चों के बालकों के लिए प्रधानमंत्री से गुहार की और मोदी जी ने कहा रूस के प्रधानमंत्री से भी और यूक्रेन के कि मेरी बस तिरंगा लगी होगी, आगे बस पर तिरंगा होगा, उसमें बच्चे बैठे होंगे, दोनों अपनी सेनाओं से कह देना कि गलती से भी एक गोली नहीं चल जाए। ये ताकत होती है। और आपने देखा सब लोगों ने टीवी पर कि बस हमारे बच्चों को लेके चली और दोनों सेनाओं को चीरती हुई निकलती चली आई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक गोली हमारे बच्चों पे चला दे। ये बात मैं कर रहा हूं पिछले महीनों की, मैं बात करता हूं परसों की, कल की। कतर में हमारे 8 सैनिक बंदी थे, 8, उन्हें फांसी की सजा हो गई। आपने आज अखबार पर फोटो देखा होगा, सकुशल सजा होने के बाद भी आज के अखबार में फोटो मैंने भी यहीं पे देखी। कभी जातियों पर सवाल उठाते हैं, कभी मोदी जी पर सवाल उठाते हैं। ये मुद्दे हैं, जनता से थोड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ये सारे के सारे कांग्रेसी इसी तरह के सवाल उठाए। एक उनका वो दिग्विजय सिंह, उसे पाकिस्तान का नारा उज्जैन में लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसे काजी साहब जिंदाबाद सुनाई दिया, बाकी सबको पाकिस्तान जिंदाबाद सुनाई। ये सनातन विरोधियों को सबक सिखाने का भी चुनाव है। चुनाव अपने यहां 7 चरणों में होते हैं, 6 चरणों में होते हैं। लोकसभा के चुनाव इतना बड़ा देश है, पूरे देश के अंदर चुनाव कितने भी चरणों में हो, मतदान श्री राम के चरणों में हो, इस बात को भी
ये बात भी हमको आम जन तक पहुंचानी है। आम जनता का मानस स्पष्ट बना हुआ है, आपकी आंखों से लगता है, आपकी चमक से लगता है, आपकी बातों से लगता है। ये जो फैले हुए माला के मोती है, इन सबको आपको पिरोकर नीचे तक ले जाना है। यही मूल काम अपन सब कार्यकर्ताओं का, पोलिंग तक ले जाना है। इतिहास की बड़ी से बड़ी जीतें हमें इस बार करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भारत के लिए। ये भारत जो कभी विश्व गुरु था, वो पूरे फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भाव हम सब के मन में रहना चाहिए। ये भाव लेके ही हमको भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए। मंदिर के पत्थर तराशे जा रहे थे, अब मंदिर के पत्थर तराशे जा रहे थे। मई जून का महीना था, मैदान में मजदूर काम कर रहे थे, चिलचिलाती धूप थी, तपती हुई गर्मी थी। एक संत महात्मा कोई उधर से निकले तो उन्होंने रुक के उस मजदूर एक से पूछा, क्या कर रहे हो? मजदूर ने कहा कि महाराज दिख नहीं रहा तुमको, ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में पत्थर तोड़ रहा हूं, मेरे भागे में पत्थर बने थे तो पत्थर तोड़ रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा? महाराज जी थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ी दूर जाके दूसरा मजदूर जो पत्थर तराश रहा था, उससे भी उन्होंने वही सवाल किया कि ये क्या कर रहे हो? तो दूसरे मजदूर ने जवाब दिया, महाराज मजदूरी कर रहा हूं।